चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार पहले तो तेजस्वी यादव और राजद वालों से उनका इशारा होता है कि कहते थे कि अपने बाप दादा से जाकर पूछ कर आओ कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। उनका इशारा होता है कि आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इसे आप लोग देख लीजिए। तथा इसके बाद चिराग पासवान सबसे महत्वपूर्ण बात करते हुए कहते हैं कि हमारी पार्टी गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। यह तो एकदम तय हो चुका है और हम बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव के साथ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, तथा क्या हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ऐसा कुछ अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और चुनाव के वक्त में ही यह सब कुछ तय किया जाएगा। मतलब कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव को लेकर इनकार नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चर्चा जो है बिहार की राजनीति में इसी बात को लेकर चल रही है कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं तब 6% जो पासवान वोटर है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव का साथ नहीं देते हैं तब तेजस्वी यादव की दिक्कत बढ़ाने के लिए भी यह 6% पासवान वोटर पर्याप्त है। और चिराग पासवान मौजूदा वक्त में अपना पत्ता खोल नहीं रहे हैं कि वह तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन के साथ चले जाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी तो गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। मतलब कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली नहीं है, आगे जो भी चुनाव आएगा उसमें हम किसी ना किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे। लेकिन गठबंधन को लेकर वो कुछ साफ नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान इस बात को नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार गठबंधन होगा तो क्या उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा होगी, क्या तेजस्वी यादव के कारण वो लोग राष्ट्रीय जनता दल का साथ देंगे और महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार का विरोध करने के लिए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए का साथ देंगे। इसको लेकर चिराग पासवान कुछ साफ नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर अभी भी चिराग पासवान हमलावर हैं। नीतीश कुमार को लेकर वह कहते हैं कि 2015 में जब जनता ने नीतीश कुमार को जनादेश दिया, जनता ने कहा था कि आप तेजस्वी यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार चलाइए, तब नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और तब वो जनादेश का अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और जब 2020 में जनता ने कहा कि आप भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाइए, तब फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और अब वो जनादेश का अपमान करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, हमने अभी किसी के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, हम सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को लेकर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि इस समय बिहार में दलित और महादलित के अगर नेता की हम बात करें तो चिराग पासवान युवा चेहरे में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और यह बात तय है कि चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर होंगे आगे आने वाले चुनावों में। और अगर वह तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तब एक बड़ी शक्ति राजद के साथ जुड़ जाएगी, तेजस्वी यादव के साथ जुड़ जाएगी। और अगर वो तेजस्वी का विरोध करते हैं तब तेजस्वी यादव की दिक्कत भी बढ़ सकती है। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा के जिन नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन किया था और चुनाव खत्म होते ही वापस से वो भाजपा में चले गए, उन पर चिराग पासवान कहते हैं कि उन्होंने अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल किया। चिराग पासवान भाजपा के उन नेताओं को कहते हैं कि उन्होंने चुनाव के वक्त हमारी पार्टी का इस्तेमाल किया, हमारा इस्तेमाल किया, हमने चुनाव के वक्त उनको सब कुछ दिया जब उनकी पार्टी उनको पूछ नहीं रही थी। और इसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया गया। मतलब कि 2020 में जिस प्रकार से जो भाजपा के नेता थे वो पहले चिराग पासवान की पार्टी में आते हैं, उनकी पार्टी का टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद से वापस से भाजपा में चले जाते हैं, उन नेताओं पर चिराग पासवान कहते हैं कि उन्होंने रामविलास पासवान का अपमान किया, उनकी विचारधारा का अपमान किया, हमने उन पर विश्वास किया, उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारा इस्तेमाल किया। फिलहाल चिराग पासवान ने गठबंधन को लेकर कुछ तय नहीं किया है या वो कुछ खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का विरोध वो अभी भी कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए बार बार अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, जिसका अर्थ यह भी हो सकता है कि चिराग पासवान दोनों दरवाजा खुला रखना चाहते हैं
कि अगर जरूरत पड़ी तो तेजस्वी यादव के साथ भी चले जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चले जाएंगे। बाकी अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि 6% पासवान वोटर चिराग पासवान के साथ कितना मजबूती से खड़ा रहता है और चिराग पासवान किस पाले में जाकर बैठते हैं। बाकी आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।